कतर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम। वो अबू धाबी जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने, वहां से कतर जाएंगे और ये महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है इस संदर्भ में, क्योंकि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को आज ही रिहा किया गया है। तो लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर has himself personally constantly supervised all the developments in this case. इस्लामिक कंट्री है, इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी जहां पे भी जाते हैं, अमीर ऑफ कतर को पकड़ा, उससे बात करी। ये फोटोग्राफ्स देखिए आप, अमीर ऑफ कतर से बात कर रहे हैं मोदी जी। इनके बीच में बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, अच्छा कैसे क्या है। वो कह रहा है नहीं, वो उन्होंने पता नहीं क्या करा, पीछे कौन सी स्टोरी उसको सुनाई और अचानक ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडियन है ये। जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, तो वहां पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी लाके रख दिया। और जिसे हम कहते हैं कि ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए, भी कहा जाए कम है। सोचो तो आप एक ऐसा पत्ता फेंकते हैं, आप एक ऐसा तुर्प का पत्ता फेंकते हैं कि दूसरा वाला बेबस हो जाता है, और कतर को कर दिया बेबस। जो मोदी जी की डिप्लोमेसी चल रही है ना पीछे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शतरंज का गेम, कौन किसका कब गेम बजाए किसी को नहीं पता। कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहां जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेते हैं बंदों के साथ। अगर कोई नहीं भी नजदीक आ रहा तो उसको पकड़ के नजदीक कर लेते हैं, जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जो जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जाहिर बात है इंडिया के ऊपर एक फ्रैंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया। नाउ रिटर्न, अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है। और जिसे वो कहते हैं ना जान बख्शी भी हो गई। और सुनने में ही आता है कि इफ़ आई एम नॉट 100% श्योर, कतर जो है उसके जारी बात है यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं रहे। आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन सलमान ने ब्लॉकेट कर दिया और हर चीज़ बंद कर दी, और वो जारी बात है वो फायर बैक कर गया। वो इसलिए फायर बैक कर गया बिकॉज वो सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं वो हुई। लेकिन हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए चाबार पोर्ट बना रहे हैं, आपका कतर सगा है, कतर को जाके कोई स्टोरी सुनाओ। ये हमें बंदे अपने वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय नौसेना के लोगों को या हमारे वेटरन्स को कोई एरे गहरे मुल्क में फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर जगह से प्रेशर डला। तो दोस्तों, प्रेशर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी कतर के अमीर से बात करना, फेस टू फेस, पर्सनल, हाथ मिलाने के बाद कि भाई ये है, ठीक है। फिर डॉक्टर जयशंकर का, और बीच में फोन कॉल करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से श्री अजीत डोभाल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ऊपर, यहां पे डॉक्टर जयशंकर, यहां पे अजीत डोभाल साहब, और तीनों ने मिला के डाला प्रेशर अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। और कतर ने बोला ठीक है। और अचानक किसी ने, कोई मीडिया का बिल्डअप नहीं हुआ, कोई कैमरा नहीं थे, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, जैसे मीडिया करता है ना। अब उन्होंने चाय पी ली है, अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बीच में वो रुकेंगे अपने एम्बेसी में ये एम्बेसडर हैं, ये सुनिए एम्बेसडर का, कुछ नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अचानक वो भारत में प्रकट हो गए, अचानक। और तब लोगों को पता लगा कि बॉस ये तो वापस आ गए। तो ये दोस्तों पहली डिप्लोमेटिक जीत 24 घंटे में भारत की, सॉलिड जीत, मुबारक हो आप सबको। लेकिन ये जो एक कतर के जो जिसे कहते हैं ना जो बायलैटरल रिलेशनशिप है,
ठीक है जनाब, उनके साथ वो सामने आया है। ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे और जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि पिछले हफ्ते ही कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की, ठीक है जी, कि इंडिया जो है जो वो कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 2048 तक लेगा। इंडिया कतर की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो 2048, मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ कही है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द इंडियंस इज़ टू सिक्योर एनर्जी, और उसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सोच है, बिकॉज उनको इस चीज़ों का पता है कि ये जो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी सिक्योर ना की, ठीक है, तो उसके बहुत ज़्यादा उनको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए बड़ी लेवल पे मसाइल हैं, आबादी बहुत बड़ी है इंडिया की, ठीक है जी, उनको ये करना पड़ता है सारा। और अच्छा आपको पता है कि दोनों मुल्कों का डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये कोई ये नहीं है कि नहीं, डिफेंस लीडरशिप भी आती जाती रहती है और कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस भी हैं। सुनने में आया कि इंडिया की जो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बायलैटरल ट्रेड तो कोई 19 अरब डॉलर के करीब है, इंडिया की एक्सपोर्ट कोई 2 अरब डॉलर है, कतर की एक्सपोर्ट कोई 16-17 अरब डॉलर के करीब है, और ज़्यादातर यही LNG LPG केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और दूसरा ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, कतर बहुत बड़ा सप्लायर है LNG का इंडिया को, ठीक है, और ये इंडिया को पता है कि हमें एनर्जी रिजर्व्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, सो दे कीप देयर ऑप्शंस ओपन टू कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE। और इंडिया ने जो रिसेंटली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर किया है, ये उसके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होता अगर इंडियंस को ये एक्सेस बंद हो जाती, ठीक है। सो वो जो इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करना चाहता है इस खित्ते से, वो फर्स्ट इन ममालिक से करना चाहता है, तो वो उस कॉरिडोर के अंदर है। तो कतर छोटा सा मुल्क है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसकी इम्पोर्टेंस तो है उस हवाले से। सेकेंडली ये था कि इंडियन जो सारे का सारा जो डियास्पोरा वहाँ काम करता है IT सेक्टर में, जो इंडिया के रिटायर्ड फौजी बहुत बड़ी तादाद में, देखिए इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज है, ठीक है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक